ये आतिश, इसने मेरी डिवोर्स पिटीशन के अगेंस्ट केस किया। इससे तो इतना डरपोक है, पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। और तुम क्यों चुप बैठी हो, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बेकार में स्ट्रेस लेने का क्या फायदा? तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ खड़ी है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी तो है ना तुम्हारे पास। अरे पर वो रिपोर्ट तो नकली है ना, और अगर उसने कोर्ट में ये साबित कर दिया तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक आदमी के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर होना बहुत बड़ी बात है। और याद रखना, ऐसे केसेस में औरत की साइड ही हमेशा भारी होती है, और एक बार वो पुलिस की हिरासत में आ गया तो फिर लॉकअप के अंदर उसकी सारी हिम्मत उतर जाएगी। ओके, सो चिल। अरे नहीं करना मुझे चिल, पर तुम भी थोड़ा कम चिल करो, ओके? क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई ना तो तुम्हारा भी भांडा फोड़ दूंगी। आखिर नकली रिपोर्ट तो तुम ही ने बनाई है ना? चार्मी, ये क्या? शट अप! दोबारा मुझे धमकी देने की सोचना भी मत। नंदिनी नहीं हूं मैं। ओके, आई एम सॉरी। अब तुम नाराज मत हो जाओ। आई जस्ट रियली विश कि इन सब में अब नंदिनी टांग ना अड़ाए। You know, it's so sad. उस आतिश की वजह से उसके बेचारे माँ बाप को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। दर्श जी, आतिश भाई बेगुनाह है। नम्रता बहन झूठा इल्जाम लगा रही है उन पर। नम्रता बहन झूठ बोल रही है। आप गुस्सा मत करना, एक बार बस शांत दिमाग से मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ दिनों से नम्रता बहन की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं वेनी के स्कूल गई थी और वहां मुझे पता चला कि जिस गार्ड ने वेनी को आतिश भाई की गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना, उसे नम्रता बहन ने पैसे दिए थे, और अब वो द्वारका छोड़कर जा चुका है। और फिर मुझे झुनझुनवाला सर के लॉयर मिले और उन्होंने बताया कि नम्रता बहन उनके पास आई थी आतिश भाई के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज का झूठा केस बनवाने के लिए। दर्श जी, मुझे पता है कि आपके लिए ये मानना और सुनना आसान नहीं है, लेकिन जो भी तुम एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकती हो कि तुम जो नम्रता के बारे में कह रही हो वो मेरे लिए मानना आसान होगा? नंदिनी, क्यों तुम्हारे दिल में नम्रता के लिए इतनी नफरत है? तुम्हें भी तो किसी से पूछ के ही पता चला होगा ना कि उस वॉचमैन को नम्रता ने पैसे दिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, उस वॉचमैन को रिश्वत देने वाला आतिश हो, नम्रता का नाम लेने के लिए। और जहां तक उस लॉयर की बात है, तुम जानती कितना उस लॉयर को? नो कि नम्रता अग्रेसिव रही है, रूड है। तुम्हारे साथ भी कई प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी अनबन हुई है, गलत रही है वो कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार भी वो गलत हो। नम्रता का हमारे साथ खून का रिश्ता है, इस घर की बेटी है, वो मेरी बहन है। वो दर्श जी, आपको लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम होगी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से मैं आपसे झूठ बोलूंगी? मुझे नम्रता बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से उनके लैपटॉप में 13 अगस्त की फोटो देखी है, जिसमें वो पार्टी कर रही थी, और उन्होंने कहा था ना कि 12 अगस्त को आतिश भाई ने उन्हें बहुत मारा था। तो अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में वो पार्टी क्यों करेंगी? और अगर पार्टी की भी तो फोटो में उनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। नंदिनी, तुम क्यों ऐसे डिटेक्टिव बन रही हो? हो सकता है कि फोटो एडिट किए हो या फिर नम्रता ने मेकअप किया हुआ हो। हाँ, मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, नम्रता मेरी बहन है। कुछ प्रॉमिसेस मैंने उससे भी किए हैं, उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस किया है मैंने उससे। कुछ जिम्मेदारियां मेरी उसकी तरफ। हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मैं उसी का साथ दूंगा जो सही है। दर्श जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि हम दोनों सच्चाई का साथ दें। आप फिलहाल इमोशनली सोच रहे हैं क्योंकि आप नम्रता बहन के भाई हैं, और मैं वो बात समझती हूँ। खैर, मुझे ना सबूत लेकर आना चाहिए था आपके पास। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप बिना सवाल किए
आप मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे। और भरोसा तो मुझे अपनी बहन पर भी पूरा है ना। और आज एक भाई एक पति पर भारी पड़ गया ना। खैर, आप ही ने कहा ना कि आप सही का साथ देंगे, तो ठीक है, मैं सबूत लेकर आऊंगी कि मैं गलत नहीं हूं। और अगर मैं गलत हुई ना तो मैं खुद जाकर नम्रता बहन से माफी मांगूंगी। नंदिनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि तुम इन सब चीजों में मत उलझो। Why can't you just understand this? अब गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या कानूना? क्या इन्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या हुआ नन्नी बेट, सब ठीक है ने? नहीं, वो मैं नम्रता बहन का बिस्तर लगाकर आ रही थी तो आपको परेशान देखा। नम्रता बहन सो रही थी अभी? अभी नहीं, 3-4 घंटे पहले उठ गई थी। पर वो अपना कंबल खुद थोड़े नहीं उठाती हैं। अगर मैं ना उठाऊं तो कल तक भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब उस बस्ती वाले घर में नम्रता बहन के पास कोई काम वाली तो जरूर होगी। कम इन। वो अभी आपके हाथ का दर्द कम है ना? इतना सिंपैथी क्यों दिखा रही हो? जैसे तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है कि मेरा हाथ ठीक है या नहीं। कानूना बस आज बचा लेना। नम्रता बहन और आतिश भाई चाहे कितनी गरीबी में रहते हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि नम्रता बहन बिना काम वाली के रहती हो। किसी ना किसी मेड का नंबर तो पक्का मिलेगा इसमें। हीतल मेड द्वारका 981602 क्या हो रहा है? तुम अभी भी यही हो? मैं चेक करने आई थी कि जीनल ने आपका रूम अच्छे से साफ किया या नहीं। मतलब सारे रूम्स की चेकिंग कर रही थी तो सोचा। हेलो, अब आप हेतल बोल रही हैं? जी बोलिए। वो द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे जहाँ पर आतिश भाई और नम्रता बहन रहते थे, आप वहीं पर काम करती थी? आप कौन बोल रही हैं? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। अच्छा हुआ लॉकअप में। प्रॉब्लम मुझे ये है कि बेचारे पेरेंट्स, उनको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। क्या तो इतना चुप क्यों है? वकील की ऑफिस में भी एकदम चुप चुप था। वो मेरी वजह से परेशान है। मतलब? आपको सबूत चाहिए था ना कि नम्रता बहन झूठ बोल रही है। क्या नम्रता झूठ बोल रही है? हाँ मिल, आतिश भाई ने नम्रता बहन पर कभी हाथ नहीं उठाया, और हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और इसकी गवाही ये देगी।
मिल जब से आतिश भाई और नम्रता बहन द्वारका में रह रहे हैं तब से ये उनके घर में काम कर रही है। हेतल, बताओ इन्हें, क्या आतिश भाई ने कभी नम्रता बहन पर हाथ उठाया? माफ करना नंदिनी मैडम, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपने कहा था ये बोलने के लिए कि आतिश साहब ने कुछ नहीं किया। मैंने कितनी बार नम्रता मैडम के शरीर पर मार के निशान देखे हैं, आतिश साहब को उनके ऊपर चिल्लाते हुए देखा है। अब आप ही बताइए मैं कैसे झूठ बोल दूं? हेतल, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया नंदिनी? ये सब क्या है? तुम्हें नम्रता से क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों कर रही हो ये सब? इस लेवल तक गिर जाओगे उसे गलत साबित करने के लिए? मुझे लगा था तुम औरत होने के नाते उसका दर्द बांटोगी, तुम तो उसके जख्म कुरेद रही हो। एक बात समझ लो, मैं नम्रता के साथ खड़ी हूं और नम्रता के खिलाफ जाना मतलब मेरे खिलाफ जाना। नहीं नंदिनी। दर्शी, दर्शी मेरा भरोसा कीजिए, हेतल ने मुझे खुद बताया। दर्शी, दर्शी मेरी बात तो सुनिए, मुझे नहीं पता है हेतल क्यों झूठ बोल रही है। हेतल ने मुझे खुद बताया था कि आतिश भाई बहुत अच्छे आदमी है और उन्होंने नम्रता बहन के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। नंदिनी प्लीज, इस वक्त ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। मुझे पता था अब नंदिनी चुप तो नहीं बैठेगी, इसीलिए नजर रखी थी मैंने उस पर। नंदिनी तुम्हारी असलियत तक पहुंचकर उसे दर्श के सामने लाना चाहती है, इसीलिए तो तुम्हारे फोन से उस काम वाली हेतल का नंबर लेकर उसने उससे कॉल किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर देख लिया, वरना तुम अपनी काम वाली को पैसे देकर कैसे खरीद पाती। बेचारी भाई के सामने नंबर बनाने चली थी। मुंह के बल गिरी। आई एम श्योर भाई ने उसे बहुत डांटा होगा, है ना? आखिर दर्श और नंदिनी के बीच में दूरियों की शुरुआत हो चुकी है। दर्शी मेरी बात तो सुन। आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती दर्श जी। मुझे भी किसी पर शक करना या तहकीकात करना ये सब पसंद नहीं है, लेकिन सच जानते हुए भी अगर मैं अपने परिवार वालों को किसी बेगुनाह को सजा दिलाने दूं तो ये तो गलत होगा ना। ठंड में आकर सो गए और ब्लैंकेट तक नहीं लिया। तो क्या हुआ अगर मैं आपके साथ नहीं हूँ? ऐसा सोच लेना दर्श कि मैं ही सहलाते हुए सुला रही हूँ आपको।
मिल ब्लैंकेट उड़ाकर गई होंगी दर्श जी पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।